Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. Today we will study about the comparison of anatomy of stem and root. जो डाइकोट स्टेम है, मोनोकोट स्टेम है, उनकी एनेटमी के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने 3 टिश्यू सिस्टम्स पढ़े थे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर सिस्टम, और वी कैन कॉल देम द वस्कुलर बंडल्स। तो उन्हीं के बेसिस पे हम मोनोकोट्स और डाइकोट्स की रूट और स्टेम को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मोनोकोट स्टेम है या डाइकोट स्टेम है, उनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द एनेटमी ऑफ स्टेम एंड विल टॉक अबाउट द डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम। तो सबसे पहले जो मेन या आउटर लेयर होगी, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होगी, दैट इज एपिडर्मिस। तो डाइकोट्स के अंदर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, किसकी? स्टेम की। और मोनोकोट्स के अंदर भी जो एपिडर्मिस वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज ट्राइकोम, दैट इज एपिडर्मल मॉडिफिकेशन या जिसको स्टेम हेयर्स कहते हैं, डाइकोट्स में भी है और मोनोकोट्स में भी है। नेक्स्ट इज स्टोमेटा, दीज स्टोमेटाज आर प्रेजेंट इन डाइकोट स्टेम एज वेल एज इन द मोनोकोट स्टेम। एंड क्यूटिकल, व्हाट इज क्यूटिकल? द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट्स, या वो वैक्सी लेयर जो एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट रहती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। वाटर जो लॉस हो रहा है, इवेपोरेशन हो रही है, ट्रांसपिरेशन हो रही है, उसको स्टॉप करेगी। तो ये जो लेयर है क्यूटिकल की, ये डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर प्रेजेंट होगी, और अगर हम बात करेंगे डाइकोट्स में तो कोलन काइमा से बनी हुई हाइपोडर्मिस है, तो हम इसे कहेंगे कोलन काइमेटस। देखो ये तो हमें पता होता है कि स्टोमेटास भी हैं, क्यूटिकल भी है, ट्राइकोम भी है, दोनों में है। जरा खास मतलब इंपॉर्टेंट डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है कि जो हाइपोडर्मिस है वो डाइकोट्स के अंदर कोलन काइमा की बनी हुई है, लेकिन मोनोकोट्स के अंदर यही हाइपोडर्मिस स्क्लेरन काइमा की बनी हुई है। किससे बनी हुई है? स्क्लेरन काइमा से। डाइकोट के अंदर कोलन काइमा, मोनोकोट्स के अंदर स्क्लेरन काइमा। नेक्स्ट इज जनरल कॉर्टेक्स। अब हमें पता है कि जो जनरल कॉर्टेक्स है वो स्टेम के अंदर ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, होगा प्रेजेंट दोनों में ही, बट इट इज लेस डेवलप्ड। नेक्स्ट इज इंडोडर्मिस, जो बैरल शेप सेल पाई जाती हैं वो सिर्फ हमें डाइकोट स्टेम में नजर आएंगी, दैट इज स्टार्च लेयर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सबयूरिन and it is present only in the dicot stem, not in the monocot stem. Next is pericycle, and small patch of the pericycle is present in the dicots but not in the monocots. Pith is well developed in dicots but it is absent in the monocots. Next, अच्छा देखो ये क्या है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये क्या हो गया? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और लास्ट क्या आ जाएगा हमारा? वस्कुलर बंडल्स या वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब वस्कुलर बंडल्स में क्या आएगा? जाइलम और फ्लोएम। तो जो डाइकोट स्टेम है उसमें जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो एक रिंग में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन मोनोकोट्स के अंदर यही वस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं। जो बंडल शीथ है, व्हाट इज बंडल शीथ? लाइक जो जाइलम और फ्लोएम है, इन्हीं के बाहर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है जिसको हम क्या कहते हैं? बंडल शीथ। इसी के अंदर जाइलम और फ्लोएम आपको नजर आएंगे। तो ये क्या हो गई? बंडल शीथ, और इसके अंदर हो गए वस्कुलर बंडल्स। तो जो बंडल शीथ है वो डाइकोट्स में एब्सेंट रहती है, लेकिन मोनोकोट्स की स्टेम में आपको बंडल शीथ जरूर मिलेगी। If we are talking about the position of the vascular bundles, then both are in dark, मतलब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ प्रेजेंट है, and a cambium is present between the xylem and the phloem, so the vascular bundles in the dicot stem are open, but the cambium is absent in the monocots. That is why we used to call that vascular bundles of monocot stem are closed. अब आपके सामने ये 2 डायग्राम है। किसके डायग्राम है? स्टेम के डायग्राम है। चलो बताओ मुझे ए और बी में मोनोकोट कौन सा है और डाइकोट कौन सा है? मैं एक बार जरा लेबलिंग कर दूं। एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, देन दिस इज क्यूटिकल, दिस इज कॉर्टेक्स, इसके ऊपर क्यूटिकल, ठीक है। फिर ये हो गया
एंडोडर्मिस, उसके बाद आ जाएंगे हमारे वस्कुलर बंडल्स, ये हो जाएगी पित्त, और इसके बीच में जो सेल हो जाएंगी वो कहलाएंगी पेरीसाइकल, और ऊपर जो है मॉडिफिकेशन एपिडर्मिस की, दैट इज स्टेम हेयर। तो ये क्या हो गया, ट्राइकोम, यही अपना एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, एंड दिस इज द, वी कैन कॉल इट द वस्कुलर बंडल्स और पेरीसाइकल बिकॉज इट इज नॉट फाउंड इन द मोनोकोट्स। नाउ यू जस्ट टेल मी, अब मैंने आपको बता ही दिया कि पेरीसाइकल मोनोकोट्स के अंदर नहीं होती, तो बताओ कौन सा है इनमें से मोनोकोट। अब यहाँ पे हम वस्कुलर बंडल्स की पोजीशन से पहचान लेंगे कि जहाँ पर वस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड फॉर्म में है, देखो ये जाइलम है, इसी के नीचे फ्लोएम है, इधर जाइलम होगा, इसके नीचे फ्लोएम होगा, अलग अलग, ये ओल्ड वस्कुलर बंडल है, ये न्यू वस्कुलर बंडल्स हैं, और ये सारे स्कैटर्ड हैं। यहाँ पे कहीं आपको पेरीसाइकल, पित्त, ये सब नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, दिस इज अ स्टेम ऑफ मोनोकोट। किसकी स्टेम है ये, मोनोकोट की। यहाँ पर देखो आप, जो वस्कुलर बंडल्स हैं इनके बीच में लाइक जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है। तो ये क्या है, दीज आर, और इट इज अ डायग्राम ऑफ डाइकोट स्टेम। किसका है ये डायग्राम, या किसकी एनाटमी है ये, डाइकोट स्टेम की एनाटमी है। ये जो वस्कुलर बंडल्स हैं इनके बीच में जो आपको कैम्बियम नजर आएगा वो क्या कहलाता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और इन्हीं वस्कुलर बंडल्स के बीच में जो एक लेयर मिलेगी सेल की, दैट इज नोन एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये क्या है, दीज आर द वस्कुलर कैम्बियम्स, जो कि किस में हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में। तो सेकेंडरी ग्रोथ किस में पाई जाएगी, डाइकोट स्टेम में, लेकिन एब्सेंट होगी मोनोकोट स्टेम में। क्यों, क्योंकि मोनोकोट्स के अंदर क्या नहीं होगा, कैम्बियम नहीं होगा, कैम्बियम नहीं होगा, तो भैया कहाँ से सेकेंडरी ग्रोथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज एनाटॉमी ऑफ रूट्स। स्टेम का समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आया। चलो डिफरेंशिएट कर सकते हो, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस, या फिर पूछ ले वस्कुलर बंडल्स के बारे में पूछ ले, या हाइपोडर्मिस के बारे में पूछ ले, क्योंकि ऑलमोस्ट तो क्या है, एंडोडर्मिस को छोड़ दे तो ये जो हमारे जो पेरीसाइकल है, पित्त है, एंडोडर्मिस है, ये तो हमारा मोनोकोट में होता ही नहीं है। तो इन्हीं के बेसिस पे क्या पता क्वेश्चन पूछ ले, तो ये ध्यान होना चाहिए। मतलब मोनोकोट क्या है बेचारा, सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है, एक एपिडर्मिस है, एक हाइपोडर्मिस है, उसके बाद छोटा सा कॉर्टेक्स है और वस्कुलर बंडल्स, दैट्स इट। नेक्स्ट इज एनाटॉमी ऑफ रूट, रूट ऑफ मोनोकोट एंड रूट ऑफ डाइकोट्स। फर्स्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और शुरुआत करेंगे एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस दोनों में होगा, प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो दोनों में ही है, डाइकोट रूट में भी है, मोनोकोट रूट में भी है। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रूट हेयर्स, ओके जस्ट टेल मी वन डिफरेंस बिटवीन द रूट हेयर एंड द स्टेम हेयर। कमेंट करके बताएंगे आप कि रूट हेयर और स्टेम हेयर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो रूट हेयर्स अपने डाइकोट में भी है और मोनोकोट में भी है। स्टोमेटा, स्टोमेटा रूट में क्या करेगा, स्टोमेटा तो है ही नहीं, तो ना तो डाइकोट रूट में स्टोमेटा है, ना ही मोनोकोट रूट में स्टोमेटा है, और ना ही क्यूटिकल पाया जाता है। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि एपिडर्मिस के बाहर जो वैक्सी लेयर है वो स्टेम में है, रूट में नहीं है। हाइपोडर्मिस नहीं है, कॉर्टेक्स वेल डेवलप्ड है, एंडोडर्मिस वेल डेवलप्ड है, दोनों में, डाइकोट में भी और मोनोकोट में भी। जो जनरल कॉर्टेक्स है वो वेल डेवलप्ड है रूट में, फिर स्टेम में, फिर लीफ में। नेक्स्ट इज एंडोडर्मिस, बैरल शेप स्ट्रक्चर्स, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मेड अप ऑफ सबयूरिन, दोनों में पाया जाएगा, मोनोकोट और डाइकोट में। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पेरीसाइकल, then it is present in the dicots but also in the monocote, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ हमें डाइकोट रूट में मिलेगी, मोनोकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। पित्त दोनों में है, वस्कुलर बंडल्स,
रूट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो वस्कुलर बंडल्स होंगे वो कैसे होंगे, रेडियल वस्कुलर बंडल्स, दोनों में, डाइकोट में भी और मोनोकोट में भी। बंडल शीथ दोनों में नहीं है। टाइप ऑफ या पोजीशन ऑफ वस्कुलर बंडल्स दोनों में एक्सार्क कंडीशन है, मतलब प्रोटोजाइलम सेंटर से दूर है। क्लोज्ड होंगे, इट मीन कैम्बियम तो है ही नहीं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फ्लोएम इज 2 to 6, क्या है, 2 to 6 इन द डाइकोट्स एंड मोर देन 6 इन द मोनोकोट्स। तो ये क्या कहलाती है, डाइआर्क कंडीशन, 2 हेक्सार्क कंडीशन, और ये क्या कहलाएगी, पॉलीआर्क कंडीशन। अभी जो लेटरल रूट्स होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, बताओ मुझे, जिनका इंडोजिनस ऑरिजिन होता है। तुम्हारे पास ऑप्शन है इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ या वस्कुलर बंडल्स। लेटरल रूट्स कहाँ से ओरिजिनेट होंगी, यस वेरी गुड, कहाँ से, पेरिसाइकल से। और इसी में क्या है कि जो कॉर्क कैम्बियम वगैरह जो प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा, कॉर्क कैम्बियम से याद आया, सेकेंडरी ग्रोथ में जो कॉर्क कैम्बियम बनेगा, मतलब जो बार्क की फॉर्मेशन करेगा, कहाँ बनेगा बार्क, कौन सी स्टेम में बनता है, डाइकोट में या मोनोकोट में, यस इन द डाइकोट स्टेम। तो कॉर्क कैम्बियम है और वस्कुलर कैम्बियम है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। इनसे क्वेश्चन जरूर आता है अगर एनाटॉमी में आया तो, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, डायग्राम की। तो सिंपल सा डायग्राम है अपना, दैट इज एपिडर्मिस, दीज आर द रूट हेयर्स, हाइपोडर्मिस होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द जनरल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद आ जाएगा हमारा क्या, इंडोडर्मिस, उसके बाद आ जाएगा पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाद वस्कुलर बंडल्स की रेडियल अरेंजमेंट है, तो ये क्या हो गया, फ्लोएम हो गया, फिर जाइलम, फ्लोएम, और ये सेंटर में हो जाएगी क्या, पिथ। तो ये था कंपैरिजन मोनोकोट, डाइकोट, रूट और स्टेम के बीच में। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपेयर करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन द मोनोकोट लीफ एंड डाइकोट लीफ की क्या मेजर डिफरेंस हैं, या फिर ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, इन सभी को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।